हालेलुया। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। आइए एक बार फिर से हम अपने सिरों को अपने परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी चरणों में झुकाएंगे और आज हम इस दोपहर की वेला के लिए अपने यहोवा को कोटि कोटि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी बड़ी ही नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु हम आपके पवित्र और सामर्थी चरणों में आते हैं। प्रभु जी आज के इस दोपहर के समय में प्रभु हमें ये मौका मिला मेरे परमेश्वर कि हम आपकी संगति में बैठ सकें। प्रभु उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपकी मधुर उपस्थिति को प्रभु आज हम आपसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर। आपके पवित्र अभिषेक को प्रभु आज हम आपसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर। आज आपकी अनॉइंटिंग को प्रभु हम आपसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हर एक अंधकार की वेदियां आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जो इस ऑनलाइन प्रेयर के विरोध में काम करती है, प्रभु जी तेरे लोगों के विरोध में काम करती है, आज वो वेदियां प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उसकी आग के द्वारा ढा दी जाए मेरे परमेश्वर। आज आपका मसा प्रभु हमारे बीच में मंडराने पाए प्रभु, आपके स्वर्गदूत हमारे साथ प्रभु आपकी आराधना करने पाए प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य धन्य और धन्य कहने पाए प्रभु जी। आज जितने लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं प्रभु जी, एक एक परिवार के लिए, एक एक जन के लिए मैं अद्भुत और अपरंपार आशीषों को मांग लेती हूँ मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु सारा नियंत्रण, सारा कब्जा पवित्र आत्मा जी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। मैं अपना पूरा कब्जा प्रभु, देखने वाले एक एक भाई बहन का पूरा कब्जा प्रभु जी, एक एक परिवार का, एक एक बच्चों का पूरा कब्जा आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। इस आराधना से, इस वचनों से प्रभु जी केवल आपके नाम को महिमा मिले और आपका राज्य बढ़े प्रभु जी। आज का वचन हमारी जिंदगियों में प्रभु जी 1000 गुना फल लेकर आने पाए मेरे परमेश्वर पिता। सारा गौरव हम आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी। और जल्दी जल्दी प्रभु आपके लोग इकट्ठा होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि आपका नाम प्रभु ऊंचा किया जाए प्रभु। सारी महिमा हम केवल आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज की दोपहर में जितने भाई बहन मेरे साथ में जुड़े हैं मेरे प्रिय लोग, उन सबको मैं जय मसीह की बोलती हूँ। सिस्टर राधिका, सोनिया सिस्टर जी को, और हमारे साथ में दीपिका मैसी भी जुड़ी हैं, उनको भी हम जय मसीह की बोलते हैं। और सिस्टर जॉयस को, अमनपुरी परिवार को हम जय मसीह की बोलते हैं, और अपने ब्रदर राहुल को हम जय मसीह की बोलते हैं। जितने भी लोग परमेश्वर के प्रिय जन हमारे बीच में इकट्ठे हैं, आप सबका आज की मधुर और उपस्थिति में हम स्वागत करते हैं। आप लोग ब्लेसेड हैं क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। आइए एक गीत हम आज गाएंगे परमेश्वर के जलाल के लिए, उसकी महिमा के लिए। जब हम अपने घरों में बैठे हुए हम तालियों को बजाकर अपने होठों के बलिदान अपने परमेश्वर को चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है भजन 150 में कि स्तुति करना, आराधना करना यहोवा पिता को भाता है। वो कहता है डफ बाजे और बांसुरी बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करो। और हमने सीखा था कि आराधना से हमारे जीवन के हर एक बंधन टूटते हैं। हालेलुया। तो क्यों ना जब हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, केवल हम देखें ना, केवल हम खाली ना बैठे, बल्कि हम अपने हाथों से तालियों को बजाकर अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। ये चिंता ना करें कि आज हम कम हैं या अधिक हैं, केवल हम ये चिंता करें कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हुआ हूं और मुझे परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। और आज इस गीत को भी हम इस प्रकार से गाने वाले हैं, नहीं जावांगा नहीं जावांगा, पाक रुदे मस्सा बिन नहीं जावांगा। हालेलुया। आज जब उसकी उपस्थिति में बैठे हो तो इस उम्मीद से बैठना कि मेरे परमेश्वर आज मैं नहीं जाऊंगा आपकी उपस्थिति को पाए बिना, आपकी प्रेजेंस को पाए बिना। हालेलुया। और आपका मस्सा आज मुझे चाहिए मेरे परमेश्वर। नहीं जावांगा नहीं जावांगा, पाक रुदे मस्सा बिन नहीं जावांगा, नहीं जावांगा नहीं जावांगा, पाक रुदे मस्सा बिन नहीं जावांगा, नहीं जावांगा नहीं जावांगा, पाक रुदे मस्सा बिन नहीं जावांगा। आज जितने लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आज आप पवित्र आत्मा जी से हम कहते हैं ना कि जैसे बच्चे हट करते हैं, ऐसे आज हम अपने परमेश्वर से हट करें। मेरे परमेश्वर, जब मैं आपकी प्रेजेंस
परमेश्वर। नहीं जावांगा, नहीं जावांगा, पाकुरु दे मसाविन नहीं जावांगा, नहीं जावांगा, नहीं जावांगा, पाकुरु दे मसाविन नहीं जावांगा। उदे दे मसा दे दे, उदे दे मसा दे दे, उदे दे मसा दे, मसा दे, मसा दे 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 मसा दे दे, उदे दे मसा दे दे मसा दे, मसा दे, मसा दे दे। पाकुरु दे मसा विच बरकत है, पाकुरु दे मसा विच रहमत है, पाकुरु दे मसा विच बरकत है, पाकुरु दे मसा विच रहमत है। दे दे मसा दे दे, दे दे मसा दे दे मसा दे, मसा दे, मसा दे 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 मसा दे दे मसा दे दे मसा दे, मसा दे, मसा दे। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर से मसा को मांग रहे हैं ना, सच में नाचते हुए मसा को मांगिए, हालेलुया। गाते हुए मसा को मांगिए, हाथों को उठाकर मसा को मांगिए, झूमते हुए मसा को मांगिए। और आपके आसपास जो लोग बैठे हुए हैं उनको बता दीजिए कि परमेश्वर का मसा कितना सामर्थ्य है, हालेलुया। पाकुरु दे मसा विच बरकत है, पाकुरु दे मसा विच कुवत है, पाकुरु दे मसा विच बरकत है, पाकुरु दे मसा विच रहमत है। दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा दे, मसा दे, मसा दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा दे, मसा दे, मसा दे। पाकुरु दे मसा विच कुवत है, पाकुरु दे मसा विच कुदरत है, पाकुरु दे मसा विच कुवत है, पाकुरु दे मसा विच कुदरत है। दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा दे, मसा दे, मसा दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा दे, मसा दे, मसा दे। तालियों को बजाकर आज उसके मसा को मांगिए। आज अभिषेक बहुत ज्यादा है, आज अनॉइंटिंग बहुत ज्यादा है, आज अभिषेक बह रहा है मेरे प्रियो। आज बहुत टाइम से परमेश्वर का अभिषेक बह रहा है। आज अगर आप सचमुच में भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे इस प्रकार से दर्शा रहा है कि कुछ लोगों को आज परमेश्वर नई भाषा से भरने वाला है, नए वरदानों से परमेश्वर आपको भरने वाला है। अभी तक आपके वरदान अगर दिखाई नहीं दे रहे, अगर अभी तक वो मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है, हालेलुया। दे दे मसा दे दे मसा दे, मसा दे, मसा दे। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको आमीन टाइप करना है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको आमीन टाइप करना है और अपने परमेश्वर से उस भूख और प्यास से परमेश्वर से मांगना है। आज वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उतरने जा रही है, हालेलुया। पाकुरु दे मसा विच कुवत है, पाकुरु दे मसा विच कुदरत है, पाकुरु दे मसा विच कुवत है, पाकुरु दे मसा विच कुदरत है। दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा दे, मसा दे, मसा दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा दे, मसा दे, मसा दे। पाकुरु दे मसा विच शफकत है, पाकुरु दे मसा विच शिरकत है, पाकुरु दे मसा विच शफकत है, पाकुरु दे मसा विच शिरकत है। दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा दे, मसा दे, मसा दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा दे, मसा दे, मसा दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा दे, मसा दे, मसा दे।
हालेलुया। ओ रिबा शके रेबे लिखो रियाबा, ओ रिबलो बेबे देबे शिखो रिबी, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, रिसीव 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 हालेलुया। ओ दे दे मसा दे दे मसा दे मसा दे मसा दे दे। तेरे लोग जो इस समय प्रभु तेरी उपस्थिति में खड़े हैं, आज भारी अभिषेक हमारे बीच में मौजूद है। आज तेरे लोगों को छूने पाए, आज जितने लोग मेरे साथ जुड़े प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा छू ले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, तेरा पवित्र आत्मा छू ले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज प्रभु जी उन लोगों के हाथों को आप छू लीजिए, आज उनके सिरों को आप छू लीजिए। आज नई नई भाषाओं को प्रभु आपकी बेटी होने के नाते मैं रिलीज करती हूँ, नई भाषाओं को रिलीज करती हूँ, नई भाषाओं को रिलीज करती हूँ। रिसीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस। अभी रिसीव करें, अभी बोलना शुरू करें यीशु मसीह के नाम से। और रिबा खंदा रबा शेके रेबे, अंतिम दिनों में आपने कहा मैं अपना आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। आज प्रभु तेरा आत्मा उतरने पाए, आज तेरा आत्मा उतरने पाए, आज तेरा आत्मा उतरने पाए। अरे जीव छू लीजिए मेरे परमेश्वर पिता, नया अभिषेक, नई आग प्रभु तेरे लोगों पर उतरने पाए। और रेबे खेते रेबे लिखो रियाबा, रिबलो बे देबे शेखे रेबे। अभी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ, ध्यान से आप मेरी बात को सुनना। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अभी उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रही हूं जो लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से तेरे वरदान दिखने पाए। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, वचन का समय हो चुका है, लेकिन उन लोगों के लिए मैं इसी समय प्रार्थना करने जा रही हूं जो लोग ये चाहते हैं कि मेरे जीवन से प्रभु तेरे वरदान दिखने पाए, बहने पाए, इस्तेमाल होने पाए। ओ मेरे परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी जितने भाई जितने बहन खड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर पिता, और वो तुझसे प्रार्थना करें मेरे प्रभु जी कि उनके जीवन से तेरे वरदान बहे प्रभु जी, तेरा चंगाई का वरदान बहे, विश्वास का वरदान बहे, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति बहे प्रभु जी, अनेक प्रकार की भाषाएं बहने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, ओ रबा खेते रेबे लिगो रेबे रिबो रेबे रिब्रा बालाबा सेबे रेबे ओ रिखेते रेबे शिखो रेबे। ओ प्रभु जी, उन तेरे बेटे और तेरे बेटियों को प्रभु मैं तेरे सामर्थी चरणों में लेकर आती हूँ प्रभु जी, और इसी घड़ी प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ, टच राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर, टच रिबाखो तो रेबे लेबे लेबे, ओ टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। अभी बहने पाए तेरे वरदान, बहने पाए तेरी आग, बहने पाए, मैनिफेस्ट होने पाए वरदान, मैनिफेस्ट होने पाए वरदान, मैनिफेस्ट होने पाए वरदान, दिखने पाए इनके जीवन से, सेवकाई का स्तर बढ़ने पाए, अगले लेवल पर पहुंचने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और रेबे खेते रेबे, आज हर एक रुकावट जो मेरे भाई को नहीं बढ़ने दे रही, आज हर एक रुकावट जो मेरी बहन को नहीं बढ़ने दे दी, आज वो सारी अंधकार की वेदियों तुम्हारे ऊपर मैं पवित्र आत्मा की आग को उंडेलती हूँ। पवित्र आत्मा की आग उन वेदियों को गिराए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी आग गिराए प्रभु उन वेदियों को जो तेरे लोगों को बढ़ने नहीं दे रही मेरे परमेश्वर। ओ रखो थी लेपे किंतो रियाबा नबुदोबी इला पोकोत ने में रिको लेपे इकी निको तो नो मो सिग्नमा इनी बादा हो सिंदिरी भी। ओ धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। यस यस यस। अभी आप अपने मुंह से ना बोले कुछ भी, केवल उसे रिसीव करेंगे। अभी अपने मुंह से आपको नहीं बोलना है, केवल रिसीव, टच टच टच। ओ शिपो रेके तेले इन जीसस नेम, हालेलुया। इप्लो पिको तो नोमोशिक नमा, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। मैं जानती हूँ कि अनॉइंटिंग बहुत ज़्यादा है। आप लोग अपने आप को संभालने की कोशिश करें और अपने आप को तैयार करें कि हम परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हो सकें। पवित्र आत्मा जी हमें तैयार करें,
पवित्र आत्मा जी हमें तैयार करें। हालेलुया। सारा आदर आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। रिबो खेते नेमे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद मेरे राजा। आपकी प्रेजेंस के लिए आपको महिमा देते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं। अभी कोई ऐसा है जो सामने आकर अभी टेस्टमनी देना चाहे? ये जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई है ऋषभ के लिए जो प्रार्थना करनी है वो हम प्रार्थना करेंगे। अभी ऋषभ के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे सिस्टर, अंत में हम प्रार्थना करेंगे। अभी अगर कोई है जो अपनी जल्दी से टेस्टमनी को शेयर करना चाहे इसी प्रार्थना के दौरान, यदि आपको प्रभु ने छुआ है और आपको अभिषेक एहसास हुआ है, आग का एहसास हुआ है, आपको कुछ नया लगा है, तो आप अभी अपनी टेस्टमनी को शेयर कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं और टेस्टमनी को आप भेज सकते हैं। जो थोड़े में वफादार रहेगा मेरे प्रियो, उसको अधिक दिया जाएगा। अगर आप थोड़े में वफादार नहीं हैं तो आपको अधिक नहीं दिया जाएगा। ओके सिस्टर, आपकी मदर के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और अगर आप चाहें तो बाद में भी आप रिकॉर्डिंग कर हमारे जो चर्च का ग्रुप है उसमें आप डाल सकते हैं। आज देखिए हमने अभी इससे पहले इस शुक्रवार को ऑल नाइट प्रेयर हम लोगों ने अटेंड की थी। पूरी रात आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हृदय से आप लोगों को थैंक्स बोलती हूँ। और आज भी आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और आज देखिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने, जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, जब हम आराधना कर रहे हैं, तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने इस प्रकार से मन में डाला कि जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के वरदान मेरे जीवन से बहें, उनके लिए प्रार्थना की जाए। और हम लोगों ने सुना था वचन के विषय में ऑल नाइट प्रेयर के लिए प्रार्थना करें। ये सिस्टर ऐसे लग रहे थे जैसे भगवान की आत्मा। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। मेरे परमेश्वर को महिमा मिले। अभी जो हमारे बीच में दीपिका मैसी है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इन्होंने भेजा है कि प्रार्थना करें। प्रार्थना कर रहे थे सिस्टर, ऐसे लग रहे थे जैसे भगवान की आत्मा, ऐसा लग रहा था उसके समान नाचूं खुलकर टच के। हालेलुया। मैंने बताया आपको कि परमेश्वर की प्रेजेंस बहुत भरपूरी से हमारे बीच में थी और ये गवाही सिस्टर ने दी, क्योंकि जो लोग भूखे और प्यासे हैं, और मैं जानती हूं कि आज जरूर टेस्टमनी आने वाली है। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर की प्रेजेंस स्टार्टिंग से इतनी अधिक थी कि परमेश्वर के आत्मा ने आप लोगों को ना छुआ हो। और मेरे प्रियो, हमने सीखा था दृष्टांतों के विषय में। हम जब ऑल नाइट प्रेयर को अटेंड कर रहे थे, मैंने दृष्टांतों के विषय में आपको बताया और केवल 4 ही दृष्टांत हम लोग सीख पाए थे। और मेरे प्रियो, आज उन्हीं दृष्टांतों में से एक और दृष्टांत हम देखेंगे, क्योंकि ये दृष्टांत बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत है। सभी दृष्टांत जो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए, वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कोई भी किसी से कम नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम एक दृष्टांत के विषय में सीखने जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम जब प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर के आत्मा ने मेरे मन में इस बात को डाला कि जो लोग ये चाहते हैं कि मेरे जीवन से परमेश्वर वरदान बहे, मैं चाहता तो हूं कि मेरे जीवन से प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, लेकिन वो वरदान दिखाई नहीं दे रहे। वो वरदान दिखाई नहीं दे रहे। वो वरदान हमें पता नहीं लग रहे कि इसके जीवन से परमेश्वर इसको इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा। मेरे साथ जितने भाई बहन मुझे सामने नजर आ रहे हैं, मैं हर एक का नाम लेकर आपसे कहना चाहूंगी कि सिस्टर सोनिया, हमारे ब्रदर राहुल और हमारी सिस्टर जॉयस, और हमारे साथ में हमारी दीपिका मैसी सिस्टर और रूपा सिस्टर, ब्रदर राकेश और हमारे लकी ब्रदर अगर अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो भी, और अधिका सिस्टर, गीतांजलि सिस्टर और राहुल सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हैं, शायद राजविंदर सिंह जी, और जितने भी लोग अभी हमारे साथ में और भी जो पीछे से देखते हैं, जो क्लिक नहीं करते,
वो सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगी, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, वो लोग आज का वचन बहुत ध्यान से सुने, बहुत गहराई से सुने कि परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर के वरदान आपके जीवन से दिखाई दें तो आपको उसके लिए क्या करना है। हम एक दृष्टांत देखने जा रहे हैं आज प्रभु यीशु मसीह का, जिससे आपको आत्मिक उन्नति करने में बहुत सहायता मिलेगी और बहुत आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हमने अभी प्रभु की सामर्थी आग ने छुआ, हालेलुया। रूपा सिस्टर की यहाँ से भी गवाही आई है कि परमेश्वर ने अभी उनको सामर्थी आग के द्वारा छुआ। मैं सचमुच में चाहूंगी कि अभी हम लोग केवल थोड़े ही लोग इस गवाही को सुन पाते हैं। जब हम गवाही देते हैं तो हम किसी मनुष्य की बढ़ाई के लिए नहीं, केवल अपने परमेश्वर की बढ़ाई के लिए उसको हम करते हैं। हमारे बीच में जिस सिस्टर ने अभी गवाही दी थी, उनका नाम था दीपिका मैसी जी। वो भी अगर अपनी रिकॉर्डिंग को करके देना चाहें तो वो भी दे सकती हैं, ताकि हम और भी लोगों को परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ा सकें कि वो जिंदा और जलाली खुदावंद है। आज जिस दृष्टांत को हम देखने जा रहे हैं मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसके 14वें पद से लेके 30 पद तक हम इस दृष्टांत को देखेंगे। और ये दृष्टांत आपको आगे बढ़ाएगा, ये दृष्टांत आपको आगे बढ़ने में आपकी सहायता करेगा, ये दृष्टांत आपके वरदानों को आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने में आपकी सहायता करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25वां अध्याय और 14 पद से लेकर हम लोग 30 पद तक देखेंगे। 14 पद से लेकर 30 पद तक हम देखने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार में। यहां पर लिखा हुआ है तोड़ों का दृष्टांत। ये नए नियम में मैं आपको बताऊं, आप इसको नोट कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में 25वें अध्याय और 14 पद से 30 पद तक हम इस दृष्टांत को पाते हैं, और लूका रचित सुसमाचार में 19वें अध्याय में 11वें पद से लेकर 27 पद तक हम इस दृष्टांत को देखते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय से और 27वें पद तक हम देखते हैं इन चीजों के विषय में, इस दृष्टांत के बारे में जरूर प्रार्थना करेंगे पूनम सिस्टर के लिए भी हम अंत में सिस्टर। और आइए हम देखेंगे सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 14 से 30 पद तक तोड़ों का दृष्टांत। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े दिए, सब लोग ध्यान देंगे, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। 3 लोगों को अलग अलग तोड़े दिए जा रहे हैं। पहले व्यक्ति को 5 तोड़े दिए जा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को 2 तोड़े दिए जा रहे हैं और तीसरे व्यक्ति को 1 तोड़ा दिया जा रहा है। और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उसने लेन देन किया और 5 तोड़े और कमा लिए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर दिए। हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे हैं, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि
कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं। जो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफे को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। हम देख रहे हैं तोड़ों के दृष्टांत के विषय में। अभी जैसे हमने पढ़ा, एक व्यक्ति को 5 तोड़े दिए जाते हैं, दूसरे व्यक्ति को 2 तोड़े दिए गए और तीसरे व्यक्ति को 1 तोड़ा दिया गया। लेकिन जिसको 5 तोड़े दिए गए थे उसने 5 और कमाए और उसने अपने स्वामी को सौंपा और स्वामी बहुत खुश हो गया। उसने कहा धन्य है विश्वास योग्य दास, प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि इसे और दिया जाए। इसी तरीके से जिसने 2 कमाए थे उसने 2 और कमा कर अपने स्वामी को वापस दिए और स्वामी खुश हो गया, उसने कहा उसे और दिया जाए। लेकिन जिसको 1 मिला था उसने उसे दबा दिया, उसने कुछ भी फल नहीं लाया और फिर अंत में क्या हुआ, उससे वो भी ले लिया गया और जिनके पास में था उन्हें और अधिक दे दिया गया और अंत में उसे वहां डाल दिया गया जहां पर उसकी जगह थी। उसे निकम्मे दास का टाइटल मिला। उस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। आज जो दृष्टांत हम सीख रहे हैं, आज जो दृष्टांत हम देख रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संबंधित है और उसके आगमन के परिश्रम से संबंधित है। हालेलुया। कि जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, मैं कितना परिश्रम अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहा हूं, उस परिश्रम के विषय में आज हम इस दृष्टांत से सीखेंगे। क्योंकि जिसके पास है अगर वो उसे इस्तेमाल नहीं करता तो उससे लेकर उसको दे दिया जाएगा जो उसको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आज हम आत्मिक अर्थ को देखने जा रहे हैं इस दृष्टांत के, कि इस दृष्टांत का आत्मिक अर्थ क्या है। इन तोड़ों के दृष्टांत के द्वारा आखिर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बताना चाहते थे, आखिर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या समझाना चाहते थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज जैसे मैंने आपके लिए प्रार्थना की कि यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन से वरदान दिखें, तो यहाँ पर वरदानों को इस्तेमाल करने के बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पर सेवकाई में, परमेश्वर की सेवकाई में हम वरदानों को इस्तेमाल करने के बारे में सीखने जा रहे हैं। लेकिन वरदान आपके जीवन से कैसे बहेंगे, सेवकाई आपके जीवन से कैसे बहेगी, आप 1 तोड़े का 2 तोड़ा कैसे बना पाओगे, आप 2 तोड़े के 4 तोड़े कैसे बना पाओगे, आप 5 तोड़े के 10 तोड़े कैसे बना पाओगे, पहले हम इसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे परिश्रम के विषय में। हालेलुया। सबसे पहले एक विश्वासी को परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। सभी लोग इस बात को बहुत ध्यान देंगे कि परमेश्वर के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। आपका व्यक्तिगत संबंध आपके परमेश्वर के साथ में निष्कपट और पवित्र होना चाहिए और आपका आत्मिक संबंध भी आपके परमेश्वर के साथ में मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, व्यक्तिगत संबंध के बारे में परमेश्वर बताता है कि हमारा व्यक्तिगत संबंध, हमारा पर्सनल रिलेशन हमारे परमेश्वर के साथ में होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, पहले मैं प्रार्थना किया करती थी और प्रार्थना करती थी, मैं सोचती थी कि चलो मैं अपने ऑफिस में बैठी हूं तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही हूं, या मैं कहीं पर बैठी हूं तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही हूं। लेकिन जब मुझे मेरे पिताजी के द्वारा, हमारे पास्टर राजेंद्र जी के द्वारा ये समझाया गया, ये सिखाया गया कि एक पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ में होना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है अगर तुम पूरा दिन भी अन्य भाषा में प्रार्थना करती हो, लेकिन तुम्हें अलग से उस कोने में जाकर परमेश्वर के साथ में बैठना होगा और परमेश्वर के साथ में उस पर्सनल रिलेशन को, उस व्यक्तिगत संबंध को तुम्हें परमेश्वर के साथ में बनाना होगा।
परमेश्वर से हमें बातें करनी होंगी मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह से हमें अगुवाई प्राप्त करनी होगी। प्रभु यीशु मसीह की हमें आवाज सुनने की कोशिश करनी होगी। हमें हर पल हर घड़ी अलर्ट रहना होगा कि मैं किसके साथ में जुड़ी हुई हूँ, मैं किसकी ड्यूटी पे हूँ, मैं किसके साथ हूँ। हर समय हमें इस बात को ध्यान रखना होगा। एक व्यक्तिगत संबंध, एक पर्सनल रिलेशन, जैसे एक बेटे का अपने बाप के साथ में संबंध होता है कि वो मेरा पिता है, मैं उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, वो मेरा पिता है, मैं उससे कुछ भी कह सकता हूँ। ऐसे ही हमारा पर्सनल रिलेशन हमारे परमेश्वर के साथ में होना बहुत ही जरूरी है। और वो पर्सनल रिलेशन ही वो कारण है कि मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। हालेलुया। वो पर्सनल रिलेशन ही वो कारण है जो आज मैं आपको ऑनलाइन प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों के विषय में सिखा रही हूँ मेरे प्रियो। पर्सनल रिलेशन, पर्सनल गॉड के साथ में होना बहुत ही अनिवार्य है। हालेलुया। हमें अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करना है और व्यक्तिगत संबंध के साथ साथ हमारे आत्मिक स्तर को भी हमें अगले लेवल पर ले जाना जरूरी है। हम कुछ पदों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 30 और 32 पद। इसको हम प्रभु भोज के दौरान पढ़ते हैं, लेकिन शायद हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। हम केवल इसको पढ़ लेते हैं और अपने जीवन में हम इसको लागू नहीं करते। पहला कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय और उसका 30 और 32वां पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, यानी कि यदि हम अपने आप को पवित्र करते, यदि हम अपने आप को निष्कपट करते, यदि हम उन चीजों को छोड़ते जो हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो सचमुच में एक एक बात के लिए हमें बहुत गहरे में जाने की जरूरत है। हमने कहीं गलती से झूठ तो नहीं बोल दिया, ये विचार मेरे परमेश्वर को पसंद है नहीं पसंद है। आज कल मेरे प्रियो हमारे जीवन में ऐसी बातें हो जाती हैं कि हम सोचते हैं कि हम इस व्यक्ति को ऐसे जवाब दे दें, हम इसको ऐसे कर दें, लेकिन हमें हर पल हर घड़ी उस पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। मैं करूं या नहीं करूं, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, कहीं मेरे ऐसे बोलने से मैं आत्मा को शोकित तो नहीं कर दूंगा, कहीं मैं ऐसा करने से आत्मा को शोकित तो नहीं कर दूंगा, कहीं मैं दंड के योग्य तो नहीं ठहर जाऊंगा। हमें अपने आप को व्यक्तिगत रूप से और आत्मिक रूप से तैयार करना है कि हम दंड ना पाएं। आज लोग बीमारी में क्यों है मेरे प्रियो? क्योंकि वो बातें नहीं छोड़ते जो परमेश्वर का वचन हमें करने को कहता है। वो कहता है कि तुम दंड के योग्य ठहरोगे अगर तुम आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे। परमेश्वर कहता है अगर तुम अपने आप को जांचते तो तुम दंड ना पाते, तो तुम बीमारी का दंड ना पाते, तो तुम गरीबी का दंड ना पाते, तो तुम श्रापों का दंड ना पाते। आखिर क्या कारण है कि ये चीजें हमारे जीवन से दूर नहीं हो पाती हैं? उसका कारण वो दंड है मेरे प्रियो। अगर हम अपने आप को जांचते, अगर हम अपने आप को पवित्र करते, अगर हम अपने आप को तैयार करते, अगर हम अपने आप को तैयार करते परमेश्वर के लिए, उसी मोबाइल से हम परमेश्वर के गीतों को सुनते हैं और उसी मोबाइल पे जब रिंगटोन बजती है तो फिल्मी गानों की रिंगटोन आती है। यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। ओ रेबले बेखो तो नोमोशिक तनमा। आज पवित्र आत्मा आपको तैयार करे उन सारी बातों को छोड़ने के लिए कि आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ में मजबूत हो सके। एक तरफ तो आप कहते हो मैं बढ़ना चाहता हूं और दूसरी तरफ आप उन चीजों को छोड़ना ही नहीं चाहते जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि वो आपको पसंद है। लेकिन हमें अपने आप से इनकार करना होगा, जैसे पतरस कहता है कि हमें यात्री का जीवन जीना है मेरे प्रियो। हमें अपने आप को तैयार करना है। एक और पद हम देखेंगे, रोमियो 8वां अध्याय और उसका 13वां पद। हालेलुया। रोमियो 8 और उसका 13वां पद। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, बहुत ही गहरी बातें सेवकाई में बढ़ने के लिए, अगले स्तर पर जाने के लिए
रोमियो 8 और उसका 13वां अध्याय, क्योंकि यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को नहीं मारोगे, अगले स्तर पे नहीं जा पाओगे। इस बात को आप चाहो तो अच्छे से लिख के रख सकते हो। आत्मा से देह की क्रिया को नहीं मारा, अगले स्तर पर जाना नामुमकिन है। हालेलुया। अगले स्तर पर जाने के लिए बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। अगले स्तर पर जाने के लिए बहुत सारी चीजों को बदलना पड़ता है। अगले स्तर पर जाने के लिए घमंड को छोड़ना पड़ता है। अगले स्तर पर जाने के लिए दीन होना पड़ता है। हालेलुया। ओ धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। और सच में मैं तो अपना उदाहरण देती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत अद्भुत कामों को किया है। मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं बैठकर सीरियल देखूं, टीवी देखूं, लेकिन मैंने अपने प्रार्थना के समय को जब निश्चित कर लिया कि ये मेरा प्रार्थना का समय है, और वो अभी सीरियल खत्म नहीं हुआ लेकिन मेरा प्रेयर का टाइम हो गया है, मगर मुझे कुर्बानी देनी थी उस सीरियल की। मुझे अपने प्रेयर के टाइम की कुर्बानी नहीं देनी थी, क्योंकि मुझे अपने आत्मिक स्तर को अगले लेवल पर ले जाना था। मैंने आत्मा से देह की क्रियाओं को मारा है मेरे प्रियो। हमें अपने आप को तैयार करना होगा उन देह की क्रियाओं को छोड़ने में। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप एकदम से ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आप अगले स्तर पर लाना चाहते हो, आपको अपने बारे में स्ट्रिक्ट होना होगा, आपको अपने आप को तैयार करना होगा, आपको अपनी सोचों को बदलना होगा, आपको अपने देखने के नजरियों को बदलना पड़ेगा, आपको अपने कानों को सुनने की जो बातें हैं उनके लिए आपको बदलना पड़ेगा, आपको अपनी जीभ को बदलना पड़ेगा। आप हर समय कुछ भी नहीं कह सकते कि जो भी आपके मन में आया आपने बोल दिया। आप नेगेटिव बातों को नहीं बोल सकते, आप किसी को श्राप नहीं दे सकते, आप अपने आप को श्राप नहीं दे सकते, आप अपने बच्चों को श्राप नहीं दे सकते। हम अपने बच्चों को ये बोल बोल कर श्राप देते हैं कि तुम कभी बदलने वाले नहीं हो, ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। तो देख लीजिएगा, ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि आपने उनको श्राप दे दिया है। हमें अपने आप को बदलना होगा अगर हमें उस अगले स्तर पर जाना है। अपने व्यक्तिगत संबंध के द्वारा परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप को बनाना होगा। हमें देह से आत्माओं की क्रियाओं को मारना होगा। और जैसे गलातियों और उसका 2 अध्याय और उसका 20वां पद, ये पद हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन हम अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेंगे तो वरदान नहीं दिख पाएंगे मेरे प्रियो। वरदान नजर नहीं आएंगे, अन्य भाषा नहीं मिलेगी, परिवर्तन नहीं आएगा। आज हम अभी भी आज अगर हम अपनी जीभ के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, हम अपने साथियों को कुछ भी बोल देते हैं जब हमें गुस्सा आता है। अगर वो हमारे नीचे काम करने वाले लोग हैं, हम उन्हें कुछ भी बोल देते हैं अगर हमें गुस्सा आता है। ऐसा नहीं चल पाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें अपने व्यवहार को बदलना होगा, हमें अपनी बातों को बदलना होगा। और गलातियों 2 अध्याय और 20वां पद इस प्रकार से लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा, बल्कि अगर मैं जीवित हूं शरीर में तो केवल इसलिए कि इस शरीर से परमेश्वर की महिमा कर सकूं, इस शरीर से, इस देह से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकूं। वो कहता है कि मसीह के साथ मैं क्रूस पर चढ़ा दिया गया। कहना कितना आसान है, कितना अच्छा लगता है इस वचन को बोलना कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। प्रतिदिन अपना इनकार करना, क्या हम कर रहे हैं? क्या हम कोशिश कर रहे हैं? हमें कोशिश करनी है, फिर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हमें आगे बढ़ना है, पहला कदम बढ़ाना है, फिर पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। ओ सचमुच में मेरी ये प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, हम में से हर एक जन ऐसा बनने पाए कि हम अपनी अभिलाषाओं को कुर्बान करके मेरे प्रभु तेरे क्रूस को उठाकर तेरे पीछे चलने वाले हो जाएं। हम औपचारिकता के लिए नहीं करें, हम सचमुच में बदलने के लिए करें। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 16वां पद,
आज मुझे लगता है हम फिर से एक ही दृष्टांत को सीख पाएंगे, लेकिन अगर हम एक ही दृष्टांत को आज अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आज से मेरा ये विश्वास है और पवित्र आत्मा मुझे इस बात के लिए कायल कर रहा है कि आज से बहुत सारे लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। आज से बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा की सहायता से अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 16वां पद। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। वो पिता की ओर से नहीं, वो संसार ही की ओर से है। जीविका का घमंड, जो हम घमंड करते हैं कि हम कुछ हैं, हम कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, वचन बताता है मनुष्य क्या है कि परमेश्वर उसकी स्तुति ले। मनुष्य तो घास के समान है जो सूख जाता है, मुरझा जाता है। हालेलुया। उसका अंत तो यूं ही हो जाता है। अरे हम जो जीवित हैं अपने परमेश्वर की करुणा से जीवित हैं। विलाप गीत बताता है हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महान करुणा का फल है। हालेलुया। तो क्यों ना आज अपने व्यक्तिगत इस संबंध को परमेश्वर के साथ में गहरा बनाएं। क्यों ना आज हम अपने आत्मिक संबंध को अपने परमेश्वर के साथ में गहरा बनाए। हालेलुया। कि अब जो हम जीवित हैं, हम मसीह यीशु में जीवित हैं। हालेलुया। अब हमें कुछ और नहीं, केवल मसीह के लिए जीने की चाहत है। हालेलुया। पहली बात जो आपको करनी है कि वरदान आपके जीवन से बहे, आपके जीवन से सेवकाई का अगला स्तर आए। आपको व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ में गहरा करना है और दूसरी बात आपको आत्मिक स्तर के अगले लेवल पर जाना है, अपने आप को तैयार करना है। और अगली जो दूसरी बात वो ये है कि अपनी बुलाहट के प्रति हमें वफादार होना है। अपनी बुलाहट को हमें पहचानना है कि मेरी बुलाहट क्या है। 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 10वां पद। आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा बार बार इस प्रकार से कायल कर रहा है कि आज आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। हालेलुया। आज आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। हालेलुया। इसी समय जितने लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, अपने माथे पर आप अपने हाथ को रख लीजिए और अपनी आंखों को बंद करेंगे। अभी इसी घड़ी, अभी और इसी घड़ी आप अपनी आंखों को बंद करेंगे। जल्दी से कम ऑन, जल्दी से बंद करेंगे। अपने माथों पर अपने हाथों को लगाएंगे और ये समझ लीजिएगा कि ये आपका हाथ नहीं, ये मेरा हाथ है। और ये मेरा हाथ नहीं, ये पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर का हाथ है। अभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और जैसे ही होली स्पिरिट आपको टच करेगी, आपको फटाफट से टाइप करके भेजना है। अपनी आंखों को बंद करेंगे अभी और इसी घड़ी। आपके माथों पे, आपके सिरों के ऊपर जो लोग इस वचन के द्वारा अपने आप को पवित्र आत्मा जी तैयार कर रहे हैं, आपकी रोशनी उतरने पाए। टच राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। टच राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। टच राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ओ हम अपने आप को आपके अधीन कर देते हैं प्रभु। हम अपने आप को आपके सम्मुख नम्र कर देते हैं अभी और इसी घड़ी। आपका नूर शूले यीशु के नाम से। हालेलुया। रिबो खोपो शेखे लेबे रिबा लबा। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। दिबा लेबे शेथे रेबे रिखो बेबे 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 रिपो लेबे सिथो रेबे शिखो रेबे। जिन लोगों को अभी पवित्र आत्मा ने छुआ है, टाइप करेंगे मुझे छुआ है। जल्दी से टाइप करेंगे मुझे छुआ है, मुझे छुआ है। मैं वेट कर रही हूं आपके लिए। रिबा खोतो नोमो शिक्लोबे केते रेबे रिब्रोबी शिप्तो रेबे लिब्रोबी रिब्राबा शोखो नोमो रिखाना मासेखे रेबे इलिपितिनिया तोंतो ने मेलिको तो नोमो संतो रिबी रिब्रोबे बेले खेते ने में सिंतो रेबे। Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Riba shoko rebe liba daba sakaraba riba daba sandaraba
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 10वां पद हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पे ये सब कुछ आपके विश्वास पर ही निर्भर करता है मेरे प्रियो, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वां पद, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। हालेलुया, यस, हालेलुया। दीपिका मैशी जी ने टेस्टमनी दी है, उनको छुआ है। राधिका सिस्टर को छुआ है और रूपा सिस्टर को छुआ है। यस यस, बरेली में छुआ है पवित्र आत्मा जी ने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को छुआ है ना, मुझे पता नहीं पवित्र आत्मा इस प्रकार से बता रहा है, एक एक हल्की सी लाइट उनके माथों के ऊपर, हल्की सी लाइट। अगर आपके सामने कोई बैठा है तो आप उससे पूछ कर देखिए, हल्की सी लाइट क्या उनको नजर आ रही है? एक लाइट जो होती है ना, नूर की लाइट। एक ऐसा लग रहा है कि उनके माथों पर आज एक नूर की लाइट आई है। क्या कोई है जो इस बात की गवाही दे सके? कोई बात नहीं, आज इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए तो हम नेक्स्ट में कंप्लीट कर लेंगे। कोई है जो इस बात की गवाही देना चाहिए? क्योंकि बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आज अनॉइंटिंग इतना है प्रभु का कि आज पवित्र आत्मा आपको तैयार कर रहा है। कोई है जिसको ऐसे किसी के माथे पर वो शाइन नजर आ रही है, वो नूर नजर आ रहा है? कोई इस बात की गवाही दे सकता है? ओरे पेशो तो नो मोले बना माखो दुरे बे रिबो रे बेहे नेहे आनी मोदो नो लिखो तो नो मोसेंदे रे रिबो लेहे केशे थे। अगर कोई है तो जल्दी से बताएंगे। मैं सुनना चाहती हूँ अपनी परमेश्वर की महिमा, उसकी प्रेजेंस को जो हमने फील किया है अपने कानों से। यस, हालेलुया। ओ रिपोको शेपलेबे, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ निमाले पेने होने में अभी और भी आंसर आने वाले हैं, अभी आंसर आने वाले हैं। रिको तो नहे से रिबलो में निबो तो वो सीखना। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oshepene. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. अभी बरेली में भी कोई है, लेकिन आंसर यस, हालेलुया। और पे के तेने में देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी बरेली में भी कोई है और तुरंत आपका आंसर आ गया। होली गोस्ट इज प्रेजेंट बिटवीन अस। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है और हमें विश्वास से उन चीजों को रिसीव करना होता है। हालेलुया। जिसके ऊपर ये लाइट है वो अपना नाम लिखेगा, जिसके ऊपर ये लाइट है। अभी और अनॉइंटिंग के लिए मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रही हूँ। आज मुझे लगता है कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा मुझे इस प्रकार से ही दर्शा रहा है। ये जो हमारे सामने भी 2 गवाही आई हैं, अमन के परिवार से जो गवाही आई है और हमारे रूपा सिस्टर के घर से जो परिवार आई है, गवाही आई है लाइट के बारे में। जो मैंने लाइट के लिए बोला, जो लाइट अभी अभी आपके ऊपर आई है, वो लाइट, अपना नाम आप टाइप करेंगे। अपना नाम टाइप करना रूपा सिस्टर, अगर आप हैं, या ब्रदर राकेश हैं, अपना नाम टाइप कर दीजिए। जो 2 घरों से जो गवाही आई है, अगर और भी कोई है जिनके ऊपर ये लाइट नजर आ रही है, अपना नाम टाइप करो। अभी अभी परमेश्वर की आग और उतरेगी आपके ऊपर, अभिषेक उतरेगा और फिर हम इसको, मुझे लगता है कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसको मैं बहुत अच्छे से आपको सिखाना चाहती हूँ कि हम कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को तैयार कर सकते हैं, कैसे वो वरदान हमारे जीवन से इस्तेमाल हो सकते हैं। नाम अभी तक नहीं लिखा है, नाम टाइप कर दीजिए प्लीज,
फिर उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। नाम आप जल्दी से टाइप कर दीजिए इसके आगे, क्योंकि हम और बहुत रूपा, वेरी गुड, रूपा सिस्टर का नाम आ चुका है। बरेली से भी मैं उस नाम को जानना चाहूंगी कि वो नाम कौन सा नाम है। बरेली से भी मैं उस नाम को जानना चाहूंगी। बहुत लेट आंसर आता है, शायद सिग्नल की, नेटवर्क की वजह से। जल्दी से बेटा अपना नाम जो भी है टाइप करेंगे, जल्दी से अपना नाम टाइप करेंगे हम लोग। थैंक यू होली स्पिरिट। रिबा कोतोर, मम्मी प्रियंका और भूमिका, वाओ 4 लोग। रीबा, रोको, राकेश जी भी, ओ वेरी गुड, 5 लोग हो गए हैं। यस यस यस। रिबो कोतो नोमो इना मोको तिली आबा किंतो रोबो इरा पोलो पोशे तेरे बेरिबो नो। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। इससे पहले कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं, जब आराधना के दौरान आप लोगों के लिए प्रार्थना की गई थी, जिन लोगों को परमेश्वर की आग ने, उसकी पवित्र आत्मा ने छुआ था, आज आप लोगों की रिकॉर्डिंग मुझे देखनी है। मुझे अलग से नहीं बोलना कि आपको मैं अलग से बोल रही हूँ कि रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, है ना। रिकॉर्ड करके नहीं, रिकॉर्ड करके अलग से मुझे नहीं बोलना, आपको रिकॉर्ड करके भेजनी है और चर्च के ग्रुप में भेजनी है, ताकि हम उन टेस्टमनियों को सुन सकें। और अभी जिन लोगों ने अपने नाम दिए हैं ना, रूपा की टेस्टमनी मुझे अलग चाहिए, राकेश ब्रदर की टेस्टमनी अलग चाहिए, सिस्टर बेबी की टेस्टमनी, प्रियंका की टेस्टमनी, भूमि की टेस्टमनी अलग चाहिए, लाइट वाली टेस्टमनी अलग चाहिए, और इससे पहले जो मैंने आप लोगों के लिए प्रार्थना की थी वो टेस्टमनी अलग चाहिए। आज मुझे अपना ग्रुप पूरा टेस्टमनी से भरा हुआ चाहिए, और आपकी टेस्टमनियों को मैं सभी को यूट्यूब के ऊपर डालने जा रही हूँ। सिस्टर जी, जब आप प्रार्थना वोट महिमा कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था, सिस्टर दीपिका जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और सारा आदर हम केवल अपने प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। इसलिए वही है जो आपको छूता है, वही है जो आपको टच करता है। और मेरी ये विनती है कि जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम बुधवार को भी लाइव आते हैं दोपहर को 1 बजे, और हर मंगलवार को लाइव आते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको सिखाए, आप और अधिक प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान सको, उसे पहचान सको, और हम आपके लिए, और मेरा निवेदन है जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हैं, सिस्टर का नाम नोट कर लीजिए, दीपिका मैशी, और आप सब भी उनके साथ में प्रार्थना करेंगे। और अब हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए। वो लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पे। सिस्टर रूपा, सिस्टर बेबी और प्रियंका, भूमिका और ब्रदर राकेश, जिन्होंने अभी लाइट को फील किया है, वो लोग खड़े हो जाएंगे और हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैं चाहूंगी कि हमारे, जी सिस्टर, थैंक यू सो मच। रूपा सिस्टर, अभी मैं नहीं सुन पाई हूँ और मैं ज़रूर आपकी टेस्टमनी को सुनूंगी, थैंक यू सो मच। और ब्रदर राहुल, मैं आपसे विनती करूं कि आप भी खड़े होंगे अपने स्थान पर और आप भी इस अनॉइंटिंग को रिसीव करेंगे। पाकरु दे मसा विच, अपने घरों में खड़े हो जाएंगे जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। ये मत सोचिए कि केवल उन्हीं को बोला है जिनके नाम बोले गए हैं, उनके लिए तो प्रार्थना की जाएगी, आपके लिए भी की जाएगी, लेकिन आज एक स्पेशल अनॉइंटिंग उन लोगों के ऊपर उतरने जा रही है और एक अद्भुत गवाही को हम सुनेंगे। वो अनॉइंटिंग, वो आग का अभिषेक आज मैं उंडेलने जा रही हूँ, वो उनको मिलने जा रहा है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको छूने जा रहा है और कुछ बदलाव हम आने वाले दिनों में उनके जीवन में आज से आप देखिएगा। जिन लोगों ने अभी नाम टाइप किए हैं ना, आपकी लाइफ में एक यू टर्न आएगा, आपकी लाइफ में एक यू टर्न आने वाला है, आप यू टर्न लेने वाले हो। आप आज से कुछ नया महसूस करोगे अपनी लाइफ में कि मैं आत्मिक रूप में कुछ बलवंत महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर और उत्साह और आत्मिक उन्माद परमेश्वर भर रहा है।
और हम अपने हाथों को उठाकर तालियों को बजाकर परमेश्वर से गाएंगे तो ही मसा मिल पाएगा। हालेलुया। पाकरू दे मसा विच कुवत है, पाकरू दे मसा विच कुदरत है, पाकरू दे मसा विच कुवत है, पाकरू दे मसा विच कुदरत है। दे दे मसा दे दे, दे दे मसा दे दे, दे दे मसा दे, मसा दे, मसा दे दे, दे दे मसा दे दे, दे दे मसा दे दे, दे दे मसा दे, मसा दे, मसा दे दे। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, पाकरू दे मसा बिन नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, पाकरू दे मसा बिन नहीं जाऊंगा। पाकरू दे मसा विच बरकत है, पाकरू दे मसा विच रहमत है, पाकरू दे मसा विच बरकत है, पाकरू दे मसा विच रहमत है। दे दे मसा दे दे, दे दे मसा दे दे, दे दे मसा दे, मसा दे। तालियां बजाकर अपने घरों में झूमना शुरू कर दीजिए, जोर से ताली बजाना शुरू कर दीजिए, जोर से ताली बजाएंगे, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। दे दे मसा दे दे, दे दे मसा दे, मसा दे, मसा दे दे, दे दे मसा दे दे, दे दे मसा दे दे, दे दे मसा दे, मसा दे, मसा दे दे। जोर से तालियों को बजाएंगे, अपने घरों में जोर से तालियों को बजाकर प्रभु से कहेंगे, प्रभु दे दे मसा दे, प्रभु 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 आग दे, प्रभु आग दे, प्रभु आग दे, प्रभु आग दे, आग दे, आग दे, आग दे, यीशु आग दे, आग दे, आग दे, आग दे, आग। यीशु मसीह की आग, 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 आग। Holy Ghost fire, touch your people in the name of Jesus. अभी और इसी घड़ी मेरे परमेश्वर पिता, रूपा सिस्टर को प्रभु जी, भाई राकेश को, हालेलुया, इरेबे लेके तेरे बे रिखो रेबे बे 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 बे। देखिए मैं जब आपके लिए प्रार्थना करूं मेरे हाथ से आग निकलनी शुरू हो गई है, हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती हूँ अभी और इसी घड़ी आपकी बेटी रूपा को आपके चरणों में लाती हूँ, आपके बेटे राकेश को आपके चरणों में लाती हूँ, अपनी बेबी प्रभु बेबी सिस्टर को, प्रियंका को, भूमिका को और भाई राहुल को आपके चरणों में लेकर आती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जिनको अभी आपकी लाइट ने छुआ है, जिनको आपकी आग ने छुआ है, अभी और इसी घड़ी प्रार्थना करती हूँ तेरी आग उतरने पाए यीशु के नाम से। आग, यीशु मसीह की आग को रिलीज करती हूँ, यीशु मसीह की आग को रिलीज करती हूँ। अभी इनकी आंखें जलें, अभी इनके हाथ जलें, अभी इनके पैर जलने पाए यीशु के नाम से, अभी इनके होठ जलने पाए यीशु के नाम से। अभी अभी रिसीव करो, रिसीव, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। ओ छू लीजिए, अभी तेरे वरदान बहने पाए, अभी बहने पाए, अभी तेरी आग नए तरह से उतरने पाए। रिबा को 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 ली को 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 की को 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 की का को 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 की को 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 की को को की को को इली का को 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 निया म को 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 को। ओ टच होली गोज इन द नेम ऑफ जीसस। इरे पे शिको ने में इले पे 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 पे। हर एक वो आदत जलकर राख हो जो तुझे पसंद नहीं, हर एक वो आदत जलकर राख हो जो तुझे पसंद नहीं, हर एक वो वेदियां जो किसी भी आत्मा के द्वारा आती हैं, वो आत्माओं हम तुम्हें आग देते हैं, हम तुम्हें आग देते हैं जो तुम्हें इनसे दूर करती है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे लोगों को आज तुझे समर्पित करती हूँ, आज इनका समर्पण प्रभु तुझे हो चुका है। सेवकाई के ये लोग अगले स्तर पर जाने पाए मेरे परमेश्वर पिता, आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। हर एक वो आत्मा जो इन्हें रोकती है, हर एक वो आत्मा जो इन्हें आगे नहीं बढ़ने देती, हर एक वो आत्मा जो इनके जीवन में बंधनों को लाती है, चाहे वो परिवार के द्वारा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा हो, हर एक जादू टोने की स्पिरिट, हर एक
ओ धागों की स्पिरिट को, हर एक तंत्र मंत्र की विद्या को, हर एक प्रकार की रुकावट, हर एक शैतानी रुकावट तेरे ऊपर आग को बोलते हैं। हालेलुया। और पूरे छुटकारे की मैं घोषणा करती हूँ, और आज से घोषणा हो चुकी है आप लोगों के लिए कि आप अगले स्तर पर जा रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं प्रभु, अपने पूरे परिवारों को मैं आपको सौंपती हूँ प्रभु जी। अपनी बहन रेनू को मेरे परमेश्वर पिता, अपनी बहन सोनिया को प्रभु जी, और भी जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, सिस्टर दीपिका को मेरे परमेश्वर पिता, सिस्टर गीतांजलि को प्रभु जी, और भी प्रभु यदि मैं किसी का नाम भूल गई हूँ प्रभु, उनको भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। उन सबके जीवन से तेरा राज्य बढ़े, हम लोग अपने संबंध को आज से आपके साथ और गहरा बनाने पाए, और घंटों प्रार्थना करने पाए प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर एक को तैयार करे प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ ऋषभ के लिए, पवित्र आत्मा जी निवेदन करती हूँ प्रभु, हर एक कोरोना वायरस की रिपोर्ट विल बी नेगेटिव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ हर एक प्रभु रिपोर्ट को आप नेगेटिव में बदलने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक पॉजिटिव नेगेटिव हो चुका है, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रिकाता लाबा शेखे रेबे रिब्रो बेबे बेबे बेबे। और भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे बीच में आई थी, ओ लिखा तो ने में रिकनो में शिकनमा दबा संतो रेबे। पूनम सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। अपनी बहन पूनम सिस्टर को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। उसके परिवार में अशांतियों को लाने वाली दुष्ट आत्माओं, घर में लड़ाई झगड़ों को लाने वाली दुष्ट आत्माओं, मनों में लाने वाली दुष्ट आत्माओं, बैर को लाने वाली दुष्ट आत्माओं, अभी जलकर राख हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो मैं आज्ञा देती हूँ, निकलो, छोड़ो उसके परिवार को यीशु के नाम से। पूरा कब्जा पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में आए, और आपकी शांति उनके पति के जीवन में, उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में आने पाए, और उनकी जॉब प्रभु जहां वो हैं वहीं पर स्थिर रहने पाए मेरे परमेश्वर पिता। सभी को आप ब्लेस करें प्रभु जी। सारा गौरव हम आपको सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु यहोवा पिता, आप सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। ये वचन तेरे लोगों के जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू सभी का, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ। आज पवित्र आत्मा ने इस बात को मेरे मन में डाला है कि कल वर्शिप टाइम में, मॉर्निंग में जब आफ्टरनून में जब हम 1 बजे से जुड़ेंगे और वर्शिप टाइम करेंगे, फायर प्रेयर होने वाली है कल आप लोगों के लिए। फायर प्रेयर जो आपके परिवार की वेदियों को ढाएगी, जो शैतानी वेदियों को, जो नशे की आदतों को, सिगरेट की गुटखों की आदतों को ढाएगी, और हर एक बात जो परमेश्वर के वचन के विरोध में वो आपके जीवनों से दूर होगी। तो जितने अधिक लोगों को आप बता सकते हैं, जितने अधिक लोग जुड़ सकते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और उनके जीवनों से कल एक फायर प्रेयर होगी जिस आग के द्वारा वो सारी शैतानी ताकतें भस्म हो जाएंगी। प्रार्थना करेंगे एक बार फिर से हमारी सिस्टर रेनू की मदर के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रभु जी, अपनी सिस्टर रेनू की मदर को मैं आपके पवित्र और दयालु चरणों में लेकर आती हूँ मेरे परमेश्वर। आपके अनुग्रह के सिंहासन के नीचे लाती हूँ प्रभु जी। ओ तेरी बेटी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इसी घड़ी में आपसे निवेदन करती हूँ प्रभु, ये मेरा हाथ नहीं, ये आपका हाथ बन जाए अभी और इसी घड़ी। सर से लेके पांव तक पवित्र आत्मा आप छू लीजिए अभी और इसी घड़ी। तुझे बीमारी की आत्मा, तेरा उनके शरीर में कोई काम नहीं है, छोड़, निकाल अभी यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी को लाने वाली शैतानी ताकत जलकर राखो यीशु मसीह के नाम से। वो आजाद है, वो आजाद है, वो आजाद है यीशु मसीह के नाम से। और आज एक अद्भुत गवाही हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा गौरव हम आपको सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हम आज वचन से थोड़ा ही सीख पाए हैं मेरे प्रियो। हम अगले मंगलवार को इसको कंटिन्यू करेंगे, इस दृष्टांत को, और बहुत गहराई से सेवकाई में बढ़ने के विषय में हम सीखेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। यू ऑल आर सुपर ब्लेसेड बिकॉज यू आर अंडर द सुपर अनॉइंटिंग। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।